होता है कि ये एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है। इस पर आप एआईएमआईएम की स्थापना 1927 में हुई, आजादी से पहले की हमारी पार्टी रही है और भाजपा 1980 और भी है। आप लोग खुलेआम भाजपा का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन लोगों का आरोप ये भी होता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वरिष्ठर है, उनको जानकारी है कि हमको संविधान के दायरे में जो बात रखनी है। जैसे कि लोगों का ये भी आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी है। जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहें? आक्रामक भाषण देते और भड़काऊ जो है भड़काऊ भाईजान के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने लाल दरवाजा मंदिर की मांग के लिए 20 करोड़ के फंड का मांग किया, जो उनके दोस्त वहां सीएम है, उन्होंने उसी वक्त उसको मांगा। तो ये हमारी पहचान है कि हम लोग अपने नारों की भी अपना हिफाजत करते हैं और माँ के मंदिरों की भी। नमस्कार, एके न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। एआईएमआईएम जो पूरे हिंदुस्तान में भूचाल लाने वाली पार्टी के बैनर तले ये 12 नरकटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं और हम जानेंगे कि क्या विजन है इनका इस बार का विधानसभा के। 12 नरकटिया विधानसभा के मुद्दों पर बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इनसे बातचीत करके आपके समक्ष इनकी बातों को मैं रखने की प्रयास कर रहा हूँ। क्या इनका मुद्दा है इस बार का विधानसभा चुनाव को लेकर, वो हम बात करेंगे। सर से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, उतनी दूर से आपकी पूरी टीम को आने के लिए शुक्रिया है मेरी। सर क्या विजन लेकर आए हैं आप, किस तरह की रणनीति बनाएंगे कि इस बार आप इस विधानसभा को विजयी कर पाएंगे? रणनीति तो आप लोग ग्राउंड सर्वे जब करेंगे तो देख रहे हैं और मैंने अपना होंगे कि जो लोग कभी जनता के बीच जाते नहीं होंगे, खासकर जो है मैं कि मुसलमानों के, दलितों के और पिछड़ों के आबादी वाले गांव में और सड़कों पर वो लोग की गाड़ी रुकती नहीं होगी। जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है तब से वो लोग डोर टू डोर घूमना अपना शुरू किए हैं और बिना किए हुए कामों को उन लोगों ने अपना गिनवाना शुरू किया है। तो ये हमारी पहली जीत है। दूसरी जीत हमारी ये है कि क्षेत्र की जनता जाग चुकी है और लोगों ने अपने प्रतिनिधियों से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। जब आप नरकटिया विधानसभा में भ्रमण के लिए जाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखता है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वहां के पलायन का, जो हमारे छात्रों का पलायन हो रहा है। एक भी डिग्री कॉलेज, हमारी बच्चियों के लिए एक भी डिग्री महाविद्यालय या किसी तरह का अच्छा अपना शिक्षा संस्थान, जो हमारे मजदूर और कामगर जो है वर्ग के लोग हैं। मैं लगभग 1.5 साल पहले मैं वहां दिल्ली गया था और मैंने देखा कि मैं अपने क्षेत्र के ही लोगों से मिलने गया था, तो मैंने देखा कि 10 बाई 10 के रूम में 20 से 25 आदमी अपने वर्क पैलेस पर ही, जहां वो काम करते हैं, उस बंद रूम में उतना ही दूर में सोने के लिए अपना मजबूर है। पहली हमारी जो अपना प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री को डेवलप करना, इनको रोकने के लिए हर संभव कोशिश आप करेंगे। लेकिन आप पहले से डॉक्टरी क्षेत्र में हैं, क्या लगता है आपको स्वास्थ्य सुविधा जो यहाँ हमारे नरकटिया विधानसभा में जो अभी है मौजूदा, कैसा है? बहुत अफसोस की बात है, टेलीविजन आपने किया, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे एमपी भी एक अच्छे डॉक्टर हैं और हमारे एमएलए भी एक जो है अपना डॉक्टर हैं, और दो डॉक्टरों के रहने के बावजूद अगर स्वास्थ्य की सेवा इतनी पीछी है तो इसका साफ जो है मैं कि मंशा है कि उन लोगों के अपने निजी अस्पतालों का अपना डेवलपमेंट चाहिए। आप तीनों ब्लॉक में घूम करके आप लोग जाइए और आप लोग जा करके देखिए कि कहाँ जो है ओटी की, कहाँ अपना ये है, कहाँ मैं की महिला अपना सर्जन है, कहीं नहीं है। 0% आपको मिलेंगे मैं की नगन है। अगर आपके साथ किसी तरह का हादसा हो जाता है, आपके पूरे विधानसभा में ब्लड बैंक की भी अपना व्यवस्था नहीं है, अपने हेल्थ सेक्टर का विकास नहीं चाहते हैं कि उनकी अपनी निजी प्रैक्टिस पर मन फर्क पड़ेगा। तो ये एक अपना सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ दिन पहले बंजरिया के स्वास्थ्य अपना केंद्र में एक आशा की मौत हो जाती है, वो अपना सुसाइड का मामला हो या फिर मैं की मर्डर का मामला हो, ये तो अपना जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस का विषय ये है कि उस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा हुआ था। तो आप ये अपना समझ सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ की अपना विधि व्यवस्था है वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है और किसी तरह की अच्छी व्यवस्था नहीं। सर बहुत सारे लोगों का आरोप होता है कि ये एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? एआईएमआईएम की स्थापना 1927 में हुई, आजादी से पहले की हमारी पार्टी रही है और भाजपा 1980 में आई।
तो जो ऐसे माय के नाबालिग बच्चे हैं, माय के राजनीतिक जो अपना माय के अपना नाबालिग हैं, वो लोग ये भ्रम अपना फैलाते हैं ताकि वोट उनका एकजुट हो। और दूसरी बात है कि भाजपा के खिलाफ तो सबसे ज्यादा हम ही अपना बोलते हैं, और हम लोग आपको माइक लिखित भी देते हैं कि क़यामत की सुबह तक हम लोग कभी भाजपा के अपना समर्थन में मन खड़े नहीं रहेंगे। एक दिक्कत और भी है, आप लोग खुलेआम भाजपा का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन लोगों का आरोप ये भी होता है कि इसीलिए भाजपा इनको छूट दे रखी है क्योंकि ये उनका बी टीम है, इसलिए भाजपा वाले इन पे कार्रवाई नहीं करते। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जाहिल के बोलने में और पढ़े लिखे के बोलने में फर्क होता है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बैरिस्टर है, उनको जानकारी है कि हमको संविधान के दायरे में जो बात रखनी है, जो बात बोलना है। और मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की पहली पार्टी है कि 1958 में 354 करोड़ का इनकम टैक्स सिर्फ मेरी पार्टी ने भरा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अपना मामला आया था, देश के सारे पार्टियों ने, यहां तक कि जो भाजपा के लोग हैं, उन्होंने 20 कंपनियों से 2600 करोड़ का बाकायदा माने फंड लिया था, या उसका अपना इलेक्टोरल माने जो है अपना बॉन्ड लिया था। सिवाय ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी पार्टी रही जिसने 1 रुपये का भी फंड किसी कंपनी से नहीं खरीदा। और ये साफ अपना जाहिर है कि हम लोग हक के लिए अपने माय की जमीर को नहीं बेच सकते। कुछ खास विशेषज्ञ लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी चाल चली है ओवैसी साहब ने, कि उनको खत लिखा गया कि आप हमें अपनी पार्टी में शामिल करें, लेकिन वो ना करके भी फंस रहे हैं यहाँ और करके भी फंस रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों फंसेंगे? हम लोगों की चाल नहीं, हम लोगों के ऊपर आरोप अपना बी टीम का जो आरोप लगाते हैं, तो मैं आपके साथ माइक मिल करके भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए, उन लोगों ने हमारे लव लेटर की जो अपना दशा की है उसको बिहार के सारे लोग अपना देखा। वायरल हुआ था ये बयान जब ओवैसी साहब ने कहा था कि बाद में मत चिल्लाना कि मम्मी मेरा लॉलीपॉप छीन लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कह देता हूं कि हम लोगों ने एक तरफा इश्क उनसे किया, और एक तरफा इश्क का अंजाम भी मन खतरनाक होता है, इसको भी वो लोग अपना देख लेंगे। बाकी समुदायों के बीच आप जा रहे हैं, वहां से क्या आपको लग रहा है? जैसे कि लोगों का ये भी आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी है। इस पर बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे दलित हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब जिस तरह से भाजपा ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम तो करती है उसका सीधा उलट, और उसी तरह से आपको भी यहाँ लोग साबित करने पे तुले हुए हैं कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस 3 चीजें आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले पहलगाम हमला में सबसे अगर बोल्ड आवाज में, सबसे अगर बुलंद आवाज में किसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नाम दिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। दूसरी बात है कि जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उनके छोटे भाई जो बहुत आक्रामक भाषण देते हैं और भड़काऊ जो है माइक भाई, भड़काऊ भाईजान के नाम से जाने जाते हैं, लोग बाकायदा अपना सोशल मीडिया को अपना सर्च करे। और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही लाल दरवाजा मंदिर की मांग के लिए 20 करोड़ के फंड का मांग किया, जो उनके दोस्त वहां सीएम है रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने उसी वक्त उसको मांगा। तो ये हमारी पहचान है कि हम लोग अपने मस्जिद की माँ की मीनारों की भी अपना हिफाजत करते हैं और माँ की मंदिरों की भी हिफाजत करते हैं। तीसरी चीज है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये बोलता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर किसी धर्म को लेकर के गाली दी हो, कोई ऐसी बात बोली हो, तो आप लोग वो वीडियो मुझे भेजे, मैं अपना इस्तीफानामा आपको भेज दूंगा। साफ स्पष्ट है कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। अगर आपने मौका दिया तो आपका विकास तय है। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर शमीमुल हक साहब को आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपसे मोटिवेट हो सके और इस तरह की जिस भी प्रतिनिधि के पास हम जाएं उनका ओपिनियन, उनका हिसाब किताब है, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।